सत्यप्रकाश जरावता जी। धन्यवाद माननीय स्पीकर महोदय। इससे पहले मैं अपना वक्तव्य शुरू करूं, आज एक मिनट हाउस में एक जराता जी, एक मिनट। स्पीकर सर, मैंने आपसे रिक्वेस्ट करी थी, आपने मुझे कहा था कि जैसे ही सदन शुरू होगा दोबारा आपको समय दूंगा। अभी बुलवाते हैं 10 मिनट में, कोई दिक्कत नहीं, 10 मिनट में बुलवा देते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सबको बुलवाएंगे, सबको बुलवाएंगे। जैसे अभी 3 बजे नहीं है, 3 बजे अभी। माननीय स्पीकर महोदय, रिक्वेस्ट आई थी। आज जो हाउस में इतने वरिष्ठ नेता के द्वारा आचरण देखा गया, हम जैसे नए सदस्यों के लिए जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तो उस समय हंसी होती थी, लेकिन आज वर्तमान में ऐसी परिस्थिति विपक्ष के द्वारा और वरिष्ठ साथी के द्वारा ये देखने को मिला कि किस तरह मर्यादा तार तार हुई है। लेकिन उससे भी उस पर माफी नहीं मांगना वो अलग बात है। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से अपनी संतता का परिचय दिया, मैं 2 लाइन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए कहना चाहूंगा, कबीर साहब की है। संत ना छोड़े संत तई, जो कोटिक मिले असंत, चंदन भुंग बैठिया तव शीतलता ने तजंत। माननीय मुख्यमंत्री जी इतने शीतल हैं और फिर भी वो भाग रहे हैं छोड़ कर, तो इसमें ये उनका अपना नजरिया है। माननीय स्पीकर महोदय, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करते हुए आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि सुशासन से सेवा के संकल्प के साथ साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय मिशन के दर्शन के अनुरूप सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास और हरियाणा एक हरियाणवी एक के मूल मंत्र पर चलते हुए प्रदेश के चौमुखी विकास के लिए काम किया है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सिद्धांत की पालना करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्षेत्रवाद और भाई भतीजावाद से ऊपर उठकर हर क्षेत्र व हर वर्ग के लिए समुचित विकास किया है। सुशासन के इस अभियान में कोई भी विभाग, कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं बचा जिसमें सुशासन की पहल न की गई हो। मानवीय हस्तक्षेप को हमने कम से कम माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, हमारी सरकार के द्वारा कम करने का प्रयास किया गया है ताकि भ्रष्टाचार पर पूर्णतः अंकुश लगे। प्रदेश के कमजोर और गरीब को PPP के माध्यम से सभी सरकारी सेवाओं का लाभ जिस तरह से घर पहुंचाने का काम किया है, इससे ये भाव चरितार्थ होता है कि सेवा परमो धर्म है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में 2014 में संकल्प लिया था कि जन सेवा का संकल्प लिया था, उसी संकल्प के साथ हरियाणा सरकार अंत्योदय के कल्याण की भावना से निरंतर कार्य कर रही है। सरकार की कल्याणकारी योजनाओं व सेवाओं का लाभ समाज के अंतिम पायदान के व्यक्ति तक पहुंचाने का निरंतर प्रयास जारी है। एक तरफ प्रदेश में KG से लेकर PG तक की शिक्षा एक ही परिसर में देने का प्रयास किया जा रहा है, वहीं प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर प्रदेश के अंदर 38 सरकारी मॉडल संस्कृति वर्ग स्कूल और 1418 सरकारी मॉडल संस्कृति स्कूलों की स्थापना करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। धन के अभाव में जहां गरीब, वंचित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, किसानों के बच्चे कोचिंग नहीं ले पाते थे, उनके लिए सरकारी खर्चे पर कोचिंग दिलाने का काम किया गया है। और इतना ही नहीं, जो छात्र सरकारी सेवाओं में न जाकर अपना उद्योग चलाना चाहते हैं, MSME के माध्यम से, पद्मा योजना के माध्यम से उनको देने का प्रयास किया और उनकी सहायता के लिए प्रदेश के अंदर हर जिले में इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किए गए हैं। 5 जिलों में स्थापित भी किए जा चुके हैं, बाकी में करने का निर्णय लिया गया है। माननीय स्पीकर महोदय, हमारे प्रदेश के अंदर पहले से ही परंपरा बार बार एप्लीकेशन की चली आ रही थी, तो उसको कम करने के लिए कि बार बार एग्जाम ना देना पड़े,
बार बार फार्म न भरना पड़े, एकीकरण, एकल पंजीकरण और सामान्य पात्रता परीक्षा का शुरुआत हमारे प्रदेश के अंदर की गई है। मैं इसके लिए विशेष तौर पर नौजवानों की तरफ से, बेरोजगारों की तरफ से, छात्रों की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का, हमारी सरकार का आभार व्यक्त करता हूं। माननीय स्पीकर महोदय, आउटसोर्स ठेका प्रथा एक ऐसी बीमारी है जिससे बच्चों का भविष्य खराब भी होता है और वो एक छोटे लालच में पड़कर और एक अपने कैरियर से कंप्रोमाइज कर जाते हैं। 5 साल 7 साल बाद ठेकेदार बदलते रहते हैं। इसका एक रास्ता निकाला है हमारी सरकार ने कौशल निगम के माध्यम से, और ताकि पारदर्शी तरीके से हो। मैं इस बात के लिए हरियाणा सरकार का, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, ITI मिनिस्टर का बहुत बहुत धन्यवाद करता चाहता हूं। माननीय स्पीकर महोदय, आपके माध्यम से मेरे विधानसभा क्षेत्र मानेसर में 500 बेड के जो अस्पताल खोलने का निर्णय लिया गया, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, हमारे श्रम मंत्री श्री अनूप धानक जी का, भारत सरकार का और केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव जी का मैं हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूं कि 500 बेड का आधुनिक हॉस्पिटल वहां पर खोलने का निर्णय लिया गया है। माननीय स्पीकर महोदय, मेवात क्षेत्र के लिए, गुरुग्राम के लिए जो आपने मेवात कनाल फीडर के माध्यम से पानी बढ़ाने का जो निर्णय लिया है, जिस पर काम जारी है, मेरा अनुरोध है कि पटौदी विधानसभा क्षेत्र के बहुत गांव ऐसे हैं, खो, कासण, मानेसर, सिधरावली, इन गांवों में पानी देने के लिए इस कनाल को टी ऑफ करके और कासण और भोकर का के 50 गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था की जाए, क्योंकि हमारे वहां डार्क जोन है। माननीय स्पीकर महोदय, दक्षिण हरियाणा एक बहुत बड़ा अहिरवाल का क्षेत्र है और वहां के हमारे नौजवान साथी अहिर रेजिमेंट की मांग को लेकर लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। मैं इस सदन के माध्यम से आपके माध्यम से सदन से अनुरोध करना चाहूंगा कि ये सदन और हरियाणा सरकार, केंद्र सरकार को अनुरोध भेजे कि देश के अंदर अहिर रेजिमेंट की स्थापना हो। माननीय स्पीकर महोदय, मेरे क्षेत्र की कुछ छोटी छोटी मांग है जो प्रदेश सरकार के लिए बहुत छोटी है, लेकिन हमारे क्षेत्र के लिए मील का पत्थर साबित होगी। खेड़ की तोला टोल जो एक लंबे समय से एक बहुत बड़ा अवरोधक गुरुग्राम और मानेसर औद्योगिक क्षेत्र में बना हुआ है, उसको शिफ्ट करने की बजाय उसको चाहे कंप्रोमाइज सेटलमेंट करे, चाहे बैंक से बात करके उसको पूर्णतः बंद करने का काम किया जाए, ये मेरा ऐसा अनुरोध है। माननीय स्पीकर महोदय, आपके माध्यम से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि गुरुग्राम के अंदर 30-35 साल पुराना बस स्टैंड है, सभी जिलों में नए बस स्टैंड बन गए हैं। गुरुग्राम शहर के अंदर एक नया बस स्टैंड और पटौदी में सब डिपो बनाया जाए, इसका मैं अनुरोध आपसे करना चाहूंगा। सिविल हॉस्पिटल गुरुग्राम का बहुत लंबे समय से लंबित पड़ा है, मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि सिविल हॉस्पिटल को तुरंत बढ़ाने का कार्य करें। माननीय स्पीकर महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि हजारों पद बैकलॉग के अनुसूचित जाति के प्रदेश सरकार में खाली पड़े हैं, उनको अविलंब भरा जाए, विशेष भर्ती अभियान चलाकर बैकलॉग पूरा किया जाए और पदोन्नति में आरक्षण पर कहीं कोई स्टे नहीं है, बार बार कुछ अधिकारियों द्वारा गुमराह भी किया जाता है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि पदोन्नति में आरक्षण देकर तमाम बैकलॉग को पूरा करते हुए पदोन्नति की प्रक्रिया को पूरा किया जाए। मानेसर को सब डिवीजन बनाने के लिए आपसे अनुरोध है कि मानेसर को सब डिवीजन बनाया जाए। और माननीय स्पीकर महोदय, सबसे ज्यादा आभार व्यक्त आपका करना चाहूंगा कि एक बेहतरीन पार्क सभी विधायकों को सुबह शाम घूमने के लिए आपके द्वारा दिया गया, और वो भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के साथ। आपका भी पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।